के जंतर मंतर पर आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट की तरफ से डरो मत, संविधान अभी जिंदा है, बचाव को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में आए लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज पूरे देश के लोगों को और सभी उन लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, उनको चाहने वाले, उनको मोहब्बत करने वाले हैं, उनको उनकी जन्म जयंती पर बधाई देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये संयुक्त रूप से जो सेवा दल और अनुसूचित विभाग ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर जन संवाद कार्यक्रम रखा, संविधान बचाओ जन संवाद कार्यक्रम, ये पूरे देश के अंदर हम इसको लेकर जाएंगे। आज संविधान जिस तरीके से खतरे में है और जो देश में ताकतें हैं, जो तानाशाह के अंदाज में देश के अंदर सरकार चला रहे हैं, संविधान को कमज़ोर और ख़त्म करने की प्रयास कर रहे हैं, उनको भी हम इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने ये संदेश दिया है और ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि संविधान कमज़ोर करना इतना आसान नहीं है। देश के लोग संविधान से देश चलाना चाहते हैं, देश संविधान से चले, ऐसा सब लोग चाहते हैं। देश उनके तानाशाह अंदाज से ना हो और देश के अंदर जो सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सबको समानता का अधिकार मिले। जो समानता का अधिकार ये छीना जा रहा है, जो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड जिसकी बात संविधान ने की है, राइट टू स्पीच की बात की है, आज उस राइट टू स्पीच का जो गला है वो घोटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सर, राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता गई है, उसके बाद में कांग्रेस कहीं कमजोर तो नहीं होती नजर आ रही? आप बताइए। आपने कहा कि कमजोर होती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि रोज भाजपा और संघी जब भी टीवी पर आते हैं तो राहुल जी के नाम की माला जपने लगना शुरू कर दिया है। ये जब से इस देश के अंदर राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, खास करके मोदानी मॉडल के खिलाफ के जो मुद्दे उठाए हैं, उसके बाद तो हर टीवी चैनल में और खास करके संघी लोग हैं बार बार राहुल जी पर आक्रमण कर रहे हैं। अगर कांग्रेस कमजोर हो गई है और राहुल जी कमजोर हो गए हैं तो राहुल जी का और कांग्रेस का बार बार जिक्र क्यों करते हैं? सवाल ये है कि उनको पता है कि वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा संघी भाजपा जो महल है वो बहुत जल्दी ढेर होने वाला है। सच्चाई सब बाहर आ रही है। राहुल जी जो है, आवाज किसकी है? राहुल जी आवाज है इस देश में पीड़ित वंचित महिलाओं की, उस किसानों की, उन दलितों की, उन आदिवासियों की, उन हर तबके की जो किसी न किसी तरीके से इस तानाशाही तंत्र की वजह से पीड़ित है, शोषित है, लाचार है। देश में युवा बेरोजगार है, महंगाई बेशुमार है और भ्रष्टाचार जो है वो एकदम आपने देखा है कि चरण सीमा पर है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं जनता की, और इनको जनता की आवाज का सरकार नहीं चाहिए, उनको लोकतंत्र नहीं चाहिए, इनको चाहिए उनका अपनी मनमानी वाला सरकार। जिस प्रकार के हम लोग लगातार कहते हैं कि सत्ता का नशा है, ये नरेंद्र और शाह है, न और शाह। इधर सत्ता का जो नशा है वो किस तरीके से काम करता है। ईडी और सीबीआई को जिस प्रकार से उन्होंने एक पपेट बनाकर रख दिया है, अपना कठपुतली बनाकर रख दिया है, शर्म आता है। क्योंकि इस देश के अंदर इलेक्शन भी कब अब डिक्लेयर होगा नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन तय नहीं कर पाता है। अमित मालविया की ट्वीट से, इनसे पहले तो मालविया की ट्वीट आ जाती है। तो हर प्रकार के जो हमारे देश के संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करके जैसे संघ की शाखाएं बनाने की कोशिश हो रही है, देश में जिला परिषद से लेकर पार्लियामेंटेरियन तक को ये लोग बाजार बना के बैठे हुए हैं। आपने देखा है कि कई स्टेट की सरकारें ये लोग खरीदते हैं, तो लगता है उनके लिए लोकतंत्र है वो बाजार है, और हर चीज को वो बाजार की चीज मान रहे हैं। हम देश की बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हुए जो आज़ादी के बाद के जो संविधान के अंदर मूलभूत अधिकार है, उस अधिकारों की रक्षा करने के लिए आज का कार्यक्रम है। आप संविधान बचा रहे और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश की जनता को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देश संविधान से चलना चाहिए, और जो ताकतें संविधान को कमज़ोर करना चाहती हैं, ख़त्म करना चाहती हैं और देश में वन व्यवस्था लेकर आना चाहते हैं, उन मनुवादी ताकतों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हम सब एकजुट हैं और देश के लोग संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।